टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। नियोजन इकाई शिक्षकों को करेगी सेवा मुक्त। मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन में शामिल शिक्षकों का मामला डीईओ ने जारी कर दिया निर्देश। खबर सिवान से आ रही है, जहां जिले में अब विभिन्न शिक्षक नियोजन इकाई धरना प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों का सेवा मुक्त करने के संदर्भ में निर्णय लेगी। इसके लिए नियोजन इकाई नियोजन समिति की बैठक आयोजित करेगी और बैठक में प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लेगी। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने शिक्षकों की सूची संबंधित नियोजन इकाइयों के पास भेजी है। साथ ही उन्हें सेवा मुक्त करने का भी निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया है। साथ ही धरना प्रदर्शन में शामिल शिक्षक इस बात की जानकारी लेने में जुट गए हैं कि उसका नाम शामिल है कि नहीं। कारण कि जिन शिक्षकों का नियोजन मुक्त करने का आदेश जारी हुआ है उनमें शिक्षकों के साथ अन्य शिक्षक भी धरना प्रदर्शन में गए थे और उन शिक्षकों के साथ फोटो भी विभिन्न सोशल मीडिया साइट पर वायरल हुआ था। लेकिन ऐसे कई शिक्षक के संदर्भ में ऐसी आदेश जारी नहीं हुआ है। धरना प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों के बर्खास्त करने से संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जारी किया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराए गए थे। फोटोग्राफ की पहचान करने के बाद कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पहचान करने की जिम्मेदारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई थी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास भेजी थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से भी फोटो के पहचान कराई गई थी। इसके बाद से सेवा मुक्त करने का आदेश जारी किया गया था। डीईओ ने निर्देश दिया है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए सेवा मुक्त करने की कार्रवाई की जाए। गोरैया कोठी प्रखंड नियोजन इकाई के सचिव सह प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में नया प्राथमिक विद्यालय आज्ञा दुबे टोला के संजय कुमार सिंह, उत्क्रमित मध्य विद्यालय के नोनिया टोला के राकेश सिंह, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुस्तफाबाद के सरफराज अहमद, फसीम उद्दीन अहमद, रियाज सफर, सज्जाद अली और मध्य विद्यालय चाचोपाली के राजीव रंजन तिवारी शामिल हैं। इसके अलावा नगर पंचायत मैरवा के कार्यपालक पदाधिकारी सह सचिव को भेजे गए पत्र में कन्या उच्च विद्यालय मैरवा के मुरलीधर पांडे को सेवा मुक्त करने के लिए निर्देश जारी किया गया है। आदेश के बाद शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, लाठीचार्ज शिक्षक नियुक्ति मामले पर भाजपा हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। भाजपा नेताओं पर 13 जुलाई को लाठीचार्ज, 10 लाख नौकरी और शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में भाजपा द्वारा 24 जुलाई से 9 अगस्त तक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इस दौरान भाजपाइयों में कार्यकर्ता प्रदेश के सभी जिला और प्रखंड मुख्यालय पर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। 9 अगस्त को हस्ताक्षर अभियान का एक ज्ञापन बनाकर भाजपा नेता राज्यपाल को सौंपेंगे। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार शिक्षकों से वार्ता की बात करती है रही, लेकिन सत्र समाप्त होने के बाद उनसे वार्ता शुरू नहीं की। उन्होंने 13 जुलाई को भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा की मौत की जाँच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से करवाने का मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले ही पता था कि सरकार इस मौत को हाई अटैक कह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बात सामने आएगी। सच्चाई सामने लाने के लिए न्यायिक जांच जरूरी है। मांगे पूरी नहीं हुई तो तेज होगा आंदोलन, प्रारंभिक शिक्षक। खबर सुपौल से आ रही है, जहां दर्जनों शिक्षकों ने निलंबन के बाद भी नियोजित शिक्षकों का संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। शिक्षक और मजबूती से एकजुट हो रहे हैं। इस कड़ी में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले छातापुर प्रखंड इकाई की बैठक राजेश्वरी संकुल में गुरुवार शाम को इसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने की। संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने सभी शिक्षकों को पठन पाठन संचालित करने की सलाह देते हुए कहा कि राज्य कर्मी घोषित करने के लिए संघ लोकतांत्रिक ढंग से राज्यव्यापी आंदोलन के लिए सरकार पर दबाव बना रहा है।
सरकार की तरफ से भी वार्ता को लेकर सकारात्मक संदेश मिल रहा है। वार्ता होने तक हम सबों को इंतजार करना चाहिए। कहा कि वार्ता असफल होने पर आंदोलन को तेज करते हुए लोकतांत्रिक ढंग से राज्यव्यापी आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा। बावजूद सरकार नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने में आनाकानी करती तो 78,000 प्रारंभिक माध्यमिक विद्यालय में ताला लटका दिया जाएगा। कहा कि बच्चों के पठन पाठन को देखते हुए नहीं चाहते हैं कि शिक्षक हड़ताल पर जाएं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो एक साथ 4 लाख शिक्षक हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। कहा कि जब तक सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता है, नियोजनवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। कोषाध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि शिक्षकों पर की जा रही निलंबन की कार्रवाई सरकार और सरकारी व्यवस्था को निरंकुशता और तानाशाही का परिचायक है। मौके पर सचिव मिथिलेश कुमार, प्रकाश सुमन, विनोद कुमार, दीनबंधु सुमन, संजीव यादव, महेश यादव, मनोज यादव, दिवाकर मंडल, करमचंद्र राम, कमलेश्वरी प्रसाद, चंदन कुमार, संतोषी सिंह, धनंजय मेहता, पंकज मंडल, नितेश यादव, सोनू कुमार सिंह, जयकांत यादव, फुलेश्वर सरदार, अफरोज आलम, रंजीत कुमार दास, रणधीर कुमार, निभा देवी, माला कुमारी, मुन्नी कुमारी, राजेश यादव, अमित कुमार, कमलेश्वर यादव लोग वहां उपस्थित थे। अब ज्योति मौर्य के बाद एक और खबर सामने आ गई है। पति ने पढ़ाकर पत्नी को बनाया दरोगा, अब प्रेमी के लिए पति को दे रही धमकी। खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, मुजफ्फरनगर से, जहां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के आलोक और ज्योति मौर्य का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन रहा है। अब इस तरह का मामला बिहार के मुजफ्फरपुर में ही आया है। पति ने पढ़ाकर दरोगा बनाया, लेकिन अब पत्नी और सहकर्मी दरोगा के प्रेम में पड़कर पति के साथ रहने से इनकार कर रही है। मामला शहर सदर थाना क्षेत्र का है, जहां की प्रियरंजन का अपने ही मोहल्ले के एक लड़की से वर्ष 2005 में दोस्ती हुई। 2009 में दोनों ने भागकर दिल्ली में प्रेम विवाह कर लिया। प्रियरंजन ने दिल्ली में ही रियल एस्टेट का काम शुरू किया, जबकि पत्नी बैंक में नौकरी करने लगी। वर्ष 2012 में पत्नी की बीपीएससी की तैयारी कराने का मन हुआ। पति की रजामंदी पर उन्होंने गुड़गांव में एक कोचिंग में तैयारी शुरू कराई। 9 दिसंबर 2013 को उन्होंने एक बेटा हुआ। नोटबंदी के बाद प्रियरंजन का काम धीमा हो गया और पत्नी की नौकरी भी छूट गई। दोनों मुजफ्फरपुर लौट आए। पत्नी मुजफ्फरपुर में भी बीपीएससी की कोचिंग करती रही। 2019 बैच में उसका सिलेक्शन दरोगा के लिए हो गया। नौकरी लगने के बाद उसके पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। पति ने उसे मनाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन पत्नी नहीं मानी। प्रियरंजन का आरोप है कि अब उसकी पत्नी जान से मारने की धमकी दे रही है। इसको लेकर उसके शुक्रवार को सदर थाना क्षेत्र में शिकायत की। उसकी पत्नी अभी कटिहार में तैनात है। इसके पूर्व आईजी, एसएसपी और एसडीओ पूर्वी से भी लिखित शिकायत कर चुका है। प्रियरंजन का कहना है कि जब दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला था तब उस समय पत्नी ने कहा कि सेंटर मैनेज करने में 10 लाख रुपए लग रहा है, वह रुपए दे। पत्नी ने अपने प्रेमी को लेकर भी आए मांगे, तब तक वह दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में नहीं जानता था। पत्नी ने कहा कि वह बाद में लौटा देगा। इसके बाद प्रियरंजन ने जमीन बेचकर 20 लाख रुपए पत्नी को दी थी। दरोगा बनने के बाद प्रियरंजन की पत्नी ट्रेनिंग पर चली गई। इस बीच एक दिन उसे पत्नी को उसके प्रेमी के साथ बाइक पर घूमते देख लिया। उसने वहां के सीसीटीवी से दोनों के तस्वीर निकलवाए। फोटो के आधार पर सबसे पूछताछ करते हुए पत्नी के प्रेमी के घर का पता लिया और वहां पहुंच गया, जहां तीनों के बीच काफ़ी नोक-झोंक भी हुई। महिला दरोगा के पति पर लगाए आरोप, वह शराब पीकर मेरे साथ मारपीट करता था। इधर महिला दरोगा ने अपने ऊपर लगे सारे आरोप को बेबुनियाद बताया। उसने बताया कि पूर्व में पति अक्सर शराब पीकर मारपीट करता था। उससे कैरेक्टर